हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। मेजरमेंट क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम लोग देखिए, अगर हम लोग मेजरमेंट की बात करते हैं तो मेजरमेंट का मतलब है मापना। पर माप हम लोग लेंथ को भी सकते हैं, मास को भी सकते हैं, टाइम को भी सकते हैं। ठीक है। तो बट हम लोग इस सेशन में सिर्फ लेंथ की मेज़रमेंट की बात करेंगे। ठीक है। वो लेंथ डायमीटर की फॉर्म में भी हो सकती है, वो लेंथ हाइट की फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है। वो लेंथ इंटरनल डायमीटर की फॉर्म में भी हो सकती है, वो लेंथ डेप्थ की फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस सेशन में मेज़रमेंट के बारे में और अलग अलग तरह की जो हमारे पास मेज़रमेंट्स होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हम लोग डिवाइड करते हैं तीन कैटेगरी में। एक हमारे पास होती है लीनियर मेजरमेंट, दूसरी हमारे पास होती है एंगुलर मेजरमेंट और तीसरी हमारे पास होती है प्लेन सरफेस मेजरमेंट। ठीक है। जब हम लोग लीनियर मेजरमेंट की बात करते हैं तो जैसे आपके पास एक स्केल होता है। ठीक है। तो स्केल से हम लोग जो मेजरमेंट लेते हैं वो भी एक लीनियर मेजरमेंट है। ठीक है। बट हम लोगों को कई जगह पे ऐसी लेंथ्स को मापना होता है जहाँ पे हमारा स्केल काम नहीं कर सकता है। तो वहाँ पे हम लोग वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम लोग माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी की सारी हमारे पास लीनियर मेजरमेंट्स में आती हैं। उसके बाद हमारे पास होती है एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट की हम लोग बात कर सकते हैं जैसे विद द हेल्प ऑफ एंगल वी वांट टू मेजर द हाइट ऑफ समथिंग। ठीक है। जैसे मान लो एक बड़ी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग तक हम लोग पहुंच नहीं सकते हैं, उसके बेस तक हम लोग पहुंच नहीं सकते हैं, हमें उस बिल्डिंग की हाइट मापनी हो तो हम लोग विद दी हेल्प ऑफ एंगल उस बिल्डिंग की हाइट को माप सकते हैं। ठीक है। तो वो हमारे पास एंगुलर मेजरमेंट्स की में आ जाती हैं। एंगुलर मेजरमेंट्स की मेजरिंग विद दी हेल्प ऑफ एंगल, एंगल की हेल्प लेके आपको चीज़ों को मेज़र करना है। तीसरा हमारे पास है प्लेन सरफेस मेजरमेंट। प्लेन सरफेस मेजरमेंट का मतलब है कि आप लोग किसी भी सरफेस की स्मूथनेस को चेक करेंगे। ठीक है। आप लोग चेक करेंगे कि कहीं पे उसमें उतार चढ़ाव तो नहीं है। ठीक है। तो वो इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग बोलेंगे प्लेन सरफेस मेजरमेंट। ठीक है। अब हमारे पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स शो किए हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोगों को बहुत छोटी छोटी लेंथ्स को मापने की ज़रूरत भी पड़ती है और बहुत बड़ी बड़ी लेंथ्स को मापने की ज़रूरत भी पड़ती है। कहीं पे हम लोगों को जो यूनिट होता है मेज़रमेंट का वो मिलीमीटर होता है, पर कहीं पे हम लोगों को माइक्रोमीटर में भी लेंथ्स को मेज़र करना पड़ता है। ठीक है। तो उस अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले आते हैं लीनियर मेजरमेंट में। तो लीनियर मेजरमेंट में सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है स्टील टेप। ये एक फ्लेक्सिबल टूल है। ठीक है। इसकी हेल्प से हम लोग लेंथ को माप सकते हैं। लीनियर मेजरमेंट में अगर हम लोग थोड़ा सा और एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लेंथ्स को मापना चाहते हैं तो हमारे पास दूसरा मेजर इंस्ट्रूमेंट है, वो है वर्नियर कैलिपर। ठीक है। वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट है वो हमारे पास 0.02 मिलीमीटर होता है। लिस्ट काउंट का मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जब भी लिस्ट काउंट की बात आएगी तो लिस्ट काउंट का मतलब है कि वो इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितना माप सकता है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जिस वर्नियर कैलिपर की बात करेंगे उसका जो लिस्ट काउंट होगा वो 0.02 mm होगा। और अगर हम लोग एक सिंपल स्केल की बात करते हैं तो एक सिंपल स्केल का जो लिस्ट काउंट है दैट इज़ इक्वल टू 1 mm। ठीक है। हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होता है उसका अगर हम लोग लिस्ट काउंट देखते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 1 mm, क्योंकि वो स्केल कम से कम 1 मिलीमीटर तक माप सकता है। ठीक है। अब इस सेशन में हम लोग वर्नियर कैलिपर को ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि हम लोग वर्नियर कैलिपर की हेल्प से रीडिंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर के अगर हम लोग अलग अलग पार्ट्स की बात करें तो इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। आउटसाइड जॉस जिनकी हेल्प से हम लोग एक्सटर्नल डायमीटर को मापते हैं, इनसाइड जॉस जिनकी हेल्प से हम लोग इंटरनल डायमीटर को मापते हैं, डेप्थ प्रोब जिसकी हेल्प से हम लोग डेप्थ को मापते हैं, और मेन स्केल, वर्नियर स्केल एंड रिटेनर। ठीक है। अब ये आपके पास वर्नियर कैलिपर का एक डायग्राम है।
इसमें आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। आपको ये मेन स्केल है, ठीक है। उसके बाद ये वर्नियर स्केल है, उसके बाद ये ऊपर रिटेनर लगे हैं, ये इनसाइड कैलिपर जॉज हैं और ये आउटसाइड कैलिपर जॉज हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर के अलग अलग हिस्से होते हैं। अब रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर की जब बात आएगी तो हम लोग इसको ज़्यादा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ पे मैंने आपको लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर किस तरह से वर्नियर कैलिपर का करते हैं उसको थ्योरेटिकली यहाँ पे शो किया है कि वर्नियर कैलिपर के 49 मेन स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू 50 वर्नियर स्केल डिवीजन्स, ठीक है। उसके बाद लिस्ट काउंट फाइंड आउट करने का तरीका है 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न, ठीक है। क्या प्रोसीजर हम लोग अडॉप्ट करते हैं वो भी हम लोगों ने यहाँ पे आपको शो किया है, ठीक है। ओके, इसके बाद हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में और भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे डायल कैलिपर हमारे पास है। डायल कैलिपर में एक डायल लगा होता है। हम लोगों को जो भी मेज़रमेंट लेनी होती है, चाहे वो इंटरनल डायमीटर है, चाहे वो एक्सटर्नल डायमीटर है, चाहे वो डेप्थ प्रोब है, वो हमारे पास इस डायल पे शो हो जाती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है डिजिटल कैलिपर। ये भी वर्नियर कैलिपर की तरह है, बट इसमें जो रीडिंग होगी वो डिजिटली आपको शो होगी, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। और फिर उसके बाद हमारे पास है माइक्रोमीटर, ठीक है। माइक्रोमीटर भी हम लोग बहुत स्मॉल लेंथ्स को जहाँ पे फाइंड आउट करने की बात आती है या ज़्यादा एक्यूरेसी से जहाँ पे हम लोगों को लेंथ्स को मापना है, वहाँ पे हम लोग माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास एक प्रश्न यहाँ पे आता है कि हम लोगों के पास जब लेंथ्स को मापने के लिए स्केल की अवेलेबिलिटी है, तब हम वर्नियर कैलिपर या फिर माइक्रोमीटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखिए, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर से जो आप लेंथ्स मापेंगे उनमें जो एक्यूरेसी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर में आप लोग लेंथ्स को ज़्यादा एक्यूरेसी तक माप सकते हो, पर अगर आप माइक्रोमीटर की बात करेंगे तो माइक्रोमीटर से जो लेंथ्स आप मेज़र करेंगे वो और भी ज़्यादा एक्यूरेट होती है, ठीक है। जैसे हम लोग अगर पिस्टन की बात करते हैं तो पिस्टन को इंजन सिलेंडर के अंदर मूव करना होता है। तो अगर पिस्टन का डायमीटर हम लोग बिल्कुल एक्यूरेसी से नहीं मापेंगे तो पिस्टन को उस इंजन सिलेंडर के अंदर मूव करने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो माइक्रोन्स में भी हम लोगों को जहाँ पे माइक्रोन्स का भी डिफरेंस नहीं चाहिए लेंथ की मेजरमेंट में, वहाँ पे हम लोग ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए इन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इससे बाद की जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि वर्नियर कैलिपर को आप लोग किसी भी एक्सटर्नल डायमीटर को मापने के लिए किस तरह से आप वर्नियर कैलिपर को हैंडल करोगे। थैंक यू।